अगला, अब हमें पूरा लेना है, तो पूरा हमने कौन सा लिया, ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। ये लिया 10 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच। अब देखो हमें पूरा, ये क्या है, पूरा आधार लेना है इसका, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस एच, 20 प्लस एक्स, ये पूरा हो गया। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 ले लिया, तो पुट इन 1, x की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, तो 20 प्लस h अपॉन √3 इक्वल टू √3h। इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो √3 20 √3 प्लस h प्लस √3h, ठीक है। अब इसके बाद 20 √3h इक्वल टू 3h प्लस h है, तो 20 √3 इक्वल टू 3h माइनस h, तो 20 √3 इक्वल टू 2h, तो 20 √3 इक्वल टू, या h इक्वल टू 20 √3 अपॉन 2 को इससे कैंसिल किया, तो h इक्वल टू 10 √3, ये आ गया मीटर, ठीक है। ये आपका सवाल बचा हुआ था हाइट एंड डिस्टेंस का, तो वो भी आपका पूरा हो गया। अब हमने आपको कल पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, आपको समझाया था, है ना। उसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में आपको बताया था, और उसके कुछ सम्स भी आपको लगवाए थे। अब देखो कुछ अलग तरह के कुछ सम्स हैं। उसके बाद आपको विभाजन सूत्र के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था, d इक्वल टू x1 माइनस x2 अपॉन, सॉरी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर 7A एक्सरसाइज में आपको निम्नलिखित बिंदु युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो 4,3, 2,5, 0,2, ऐसे ही आपको 8 बिंदु दिए गए हैं जिसकी आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब आपको ये देखना है, थोड़े अलग तरीके का बताए दे रहे एक दो सवाल। जैसे इसमें दिया है कि आपको, हम एक सवाल हमने आपको करवाया है कि बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर। ऐसे ही ये वाला सवाल है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो हमने ऐसे सवालों को क्या बताया था, हमने कल ये बताया था जब भी बाई अक्ष पर कोई बिंदु हो तो x इक्वल टू 0 होता है, और जब x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसको हम क्या होगा, x अक्ष पर y इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा,
अब x अक्ष है तो y इक्वल टू 0 होगा, है ना, तो x इंटू 0 होगा। उसमें क्या था, y अक्ष पर था तो 0 कॉमा y लिया था हमने, और इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, बिंदु P। अब हमने जैसा कि कल बताया था कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे B हो गया। यहाँ पे हमने कोई बिंदु P ले लिया जिसके निर्देशांक आपको कितने दिए गए हैं, x, 0, ठीक है, और ये ए भी है जो जिसके निर्देशांक दिए 2, -5 और -2, 9, ठीक है। और ये क्या लिखा है कि ये बिंदु से समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हैं, ये और ये क्या है, इक्वल है, PA इक्वल टू PB है। तो हमें क्या लिख, चूंकि PA इक्वल टू PB, अब दोनों में हमें जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें अभी हमें वही लगाना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हमने ये लगा दिया। अब क्या है, ये PA, तो सबसे पहले जो बिंदु है यहाँ पे P आया, तो P का बिंदु कितना दिया, x, 0, और A का बिंदु कितना है 2, -5, है ना, तो ये इसके लिए लगेंगे। और इसमें क्या है x, 0, और ये B कितना है -2, 9, वो इसके लिए लगेंगे। ये अंडरस्टूड है, या आप कहीं भी रख सकते हो इनको, पर हालांकि कॉपी में जो आपकी फेयर कॉपियां रखना हो तो रखो, वैसे आपको अलग ही रखना है। अब इनमें हम मान पुट कर देंगे, तो x1 क्या आया अपना x, x2 कितना है अपना 2 स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है प्लस के 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए लगाएंगे, x1 कितना है x, x2 कितना है +2 का होल स्क्वायर, है ना, और y1 कितना है 0 और y2 कितना है 9 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें इनको सॉल्व करेंगे तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x +2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब इनके रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x +2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब इनको संख्या को एक तरफ कर देंगे और इनके मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले x -2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो x² प्लस 4 -4x प्लस 25 इक्वल टू इसका निकालेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ठीक है। x² से x² कैंसिल हो गए। अब देखो ये कितने हो गए आपके -4x प्लस 28 29, और ये हो गए आपके 4x प्लस 85। अब 4x को यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -x और माइनस के 4x इक्वल टू 85 और माइनस के 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -8x, और इसको माइनस करोगे तो 15 में 6 गए, 15 में 9 गए, 6 बचे, और 7 में से 2 गए 5, तो x इक्वल टू 56/8 माइनस के ये कट जाएंगे तो 7 56, x इक्वल टू -7। तो वो बिंदु कितने आ गए आपके, तब x अक्ष पर स्थित बिंदु कितना हो जाएगा, -7,0। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह के आप सवाल लगाना। अब अगले टर्न पर हम विभाजन सूत्र के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू। कहाँ है?
कहाँ है चार्ट?